आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि वो आने वाले कई साल तक भूल नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान फिर से अपनी चालबाजी दिखा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और आसपास के इलाकों में हिंदुस्तानी सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, लेकिन वहां की सरकार की सरपरस्ती में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी भी अब निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अब एक और गलती कर दी, और वो ये कि उसने फिर से आतंकी लॉन्च पैड बनाने तैयार कर दिए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं पिटेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। अलग अलग खबरें हैं पाकिस्तान की बर्बादी को बयां करती हुई, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ खास गेस्ट भी हमारे साथ में होंगे, पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान से भी, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात को समझेंगे भी और हमारे व्यूअर्स तक आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी करेंगे। जो पहली बड़ी खबर है वो जान लीजिए, पाकिस्तान में सैन्य काफिले पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, यानी कि सुसाइड अटैक ये हुआ है। विस्फोटक से लदे हुए वाहन से यह हमला किया गया। ये विस्फोटक से लदा हुआ वाहन जिसे हमलावर ने सेना की गाड़ी में टक्कर मार दी, जोरदार ये टक्कर रही। और अभी तक अपडेट ये मिल रहा है 16 सैनिकों की मौत हो गई है पाकिस्तान में। हमले में 25 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। आतंकवादी समूह उसूद अल खरब ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ वो जो 16 सैनिक मारे जाने की खबर है, यानी कि जिनकी जान चली गई है सुसाइड अटैक में, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी सामने आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान में अलग अलग प्रांत में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, डर और खौफ के साए में आम लोग भी हैं, और जो पाकिस्तानी फौज से टकराव है वो आम लोगों का लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहां पर सुसाइड अटैक की जानकारी, सुसाइड अटैक में 16 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। 16 ये पाकिस्तानी सैनिक हैं जो कि मारे गए हैं, और 25 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें कि सिविलियंस भी हैं, आम लोग भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। विस्फोटक से लदा हुआ ये वाहन था जिसे हमलावर ने, यानी कि जो सुसाइड अटैकर था, उसने सेना की गाड़ी में जोरदार टकरा दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। और एक बार फिर से धमाकों से गूंज उठा है पाकिस्तान। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं पाकिस्तान से खास गेस्ट सरदार तैयब खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले सरदार तैयब खान, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पाकिस्तान के हालात सुधर क्यों नहीं रहे? लगातार धमाकों से भी गूंज रहा है, सरकार से भी अब नाराजगी लोगों की बढ़ रही है, और सेना से सबसे ज्यादा जो टकराव है वो बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर से धमाकों से घिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसको जो हमने जो मार पटाई है उसका सबक लगता है नहीं सीखा, और अभी तक जो है वो आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये धमाकों से गूंज उठा है। आपकी सेना जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कभी कर आती है, कभी क्या कर आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई धमाका नहीं हुआ। कोई ऐसा, आप क्या कह रहे हैं, कोई धमाका नहीं हुआ? नहीं हुई। जो आप लोग जानते हैं बलूचिस्तान में सब कुछ शांत होना चाहिए। आपके हिसाब से तो खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ शांत होना चाहिए। धमाका हुआ है, धमाके हो रहे हैं, आपके दिलों में हो रहे हैं, न्यू दिल्ली में धमाके हो रहे हैं, वहाँ जो दहशतगर्दी फैली हुई है, हो रहे हैं आपके से जो है वो आपके मुल्क में हो रहे हैं, आपके दिमाग में। और सबसे बड़ी तस्वीर तो वो थी ना, जब भारत पाकिस्तान टेंशन में पाकिस्तान पिटा तो भी अकल आई नहीं। आतंकी लॉन्च पैड की रिपेयर कौन करवा रहा है? पाकिस्तान में जो 11 से ज्यादा एयरस्पेस तबाह हुए थे, उनके रिपेयर का काम कौन कर रहा है? सरकारी फंड कौन जारी कर रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरें चला रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। आपके हिसाब से क्या है? आप अपने हिसाब से बताइए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बताइए। मामले हैं अब, ये हमारे इंटरनल मामले। आप पहलगाम जैसा इल्जाम
जो है वो आप वहाँ साबित आलमी अदालतों में या आलमी फोरम में नहीं कर सके। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। आपने कहा इंटरनल ये मामले हैं। अब मेरी बात सुनिए तैयब खान, मेरी बात सुनिए। आपकी सोच में इंटरनल मामले हो सकते हैं, लेकिन जब पड़ोसी मुल्क में धमाके होते हैं, वहाँ लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, तो हमारे लिए इंटरनल नहीं होता। हमारा तो दिल दुखता है जब आम लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं। आपका दिल शायद नहीं दुखता, आपका दिल शायद नहीं दुखता। आप अपने भ्रम में रहिए, आप अपने भ्रम में रहिए, ठीक है। मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, मेरे साथ दूसरे भी मेहमान हैं, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने ख्याली पुलाव के साथ में आप खुश रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। आप उसी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं जो भारत पाकिस्तान टेंशन में बुरी तरह से हारा भी, पिटा भी, लेकिन वहाँ जश्न हो रहे थे, वहाँ जीत की रैलियां निकाली जा रही थी। ठीक है, जो जनता जिसको आप कहते हैं, आपके सेंटिमेंट में समझ गई, आपके सेंटिमेंट में समझ गई। वहाँ शहबाज शरीफ है, वहाँ से मुनीर है, आपको आवाज उठाने की वहाँ इजाजत है भी नहीं। समझ गई, इनका ऑडियो डाउन कर दे। यूके देना सर, पाकिस्तान पहली बार धमाकों से नहीं दहला है, एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। और सोचिए जरा नुकसान कितना बड़ा, एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज को ही अटैक करते हुए ये सुसाइड अटैकर ने गाड़ी भिड़ा दी। 16 सैनिकों की जान तो अब तक जा चुकी है, लेकिन दुख वाली बात ये कि यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान स्वीकारता ही नहीं मानने के लिए इस तरह की झूठे। मैं सरदार तैयब खान भाई से एक ही चीज गुजारिश करता हूं कि तैयब खान भाई साहब, आप पहली चीज तो जब इंडियन चैनल पे आते हैं तो हम तो आपको वेलकम करते हैं। तो जब हम आपको वेलकम करते हैं तो एक अच्छी बात है कि हम तीनों अब चैनल पे हैं एक साथ। सारी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान की अवाम देख रही है, पाकिस्तान की भी अवाम देख रही है। तो शायद हम रुक रुक के थोड़ा बात करेंगे तो पाकिस्तान की आम अवाम जो टीवी चैनल देख रही है, और ये चैनल बहुत ही पसंदीदा चैनल है हिंदुस्तान में, तो सब लोग सुन पाएंगे। तो शायद हम सिर्फ एक मिनट या दो मिनट तक अपनी बातें करेंगे तो जो वैल्यू फॉर टाइम है वो अच्छा होगा। तो तैयब खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने ज्वाइन किया चैनल को। मैं भी इंडियन एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाता था, अब रिटायर हो गया हूं। तो मेरा कहना यह है कि पहली चीज तो मैं बताता हूं कि एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को बहुत इज्जत से देखते थे, और मैं दिली तमन्ना है मेरी कि ऐसा समय फिर से आए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम सब लोग एक साथ बैठकर खीर और सेवइयां शेयर करें। हो ये रहा है तैयब खान साहब कि अभी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी छन के छोटी छोटी खबरें आ रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि सिंदूर के बाद आपके यहाँ जो टेरर ऑपरेशंस, टेरर कैंप, ये जो खबर आप बता रहे हैं ये बिग ब्रेकिंग है। मैं दर्शकों को बता दूं, उसके बाद आप ही रिएक्शन आगे बढ़ाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्यों नहीं सुधरा पाकिस्तान, आप जान लीजिए। वहां जो आतंकी लॉन्च पैड जो तबाह किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उन लॉन्च पैड को फिर से बनाने में, रिपेयर कराने में पाकिस्तान जुट गया है। और हम जानते हैं वहां जब आतंकी मारे गए थे, उन आतंकियों के जनाजे में फौज के अधिकारी शामिल हुए थे, सिर झुकाए खड़े हुए थे, और जो जनाजा था उसमें शामिल होकर सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। अब पीओके में भी आतंकी लॉन्च पैड फिर से तैयार करने और फिर से रिपेयर करने का काम चल रहा है। यूके देवनाथ सर। हाँ जी, हाँ, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, और क्योंकि मैं फौज में था तो मैं कह सकता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस जो भी रिपोर्ट देती है वो आईएसआई हो, आईएसआई की तरह से ही काम करती है। तो जितना आपके आईएसआई को अगर हम 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं तो यकीन मानिए हमारी इंटेलिजेंस को भी आप 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां पर फौज ही है तो पाकिस्तान की फौज जो है फिर से जो पीओके में एलओसी की उस तरफ कई जगह कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। हाँ। लूनी है, पुतवाल है, टीपू पोस्ट है, जमाल है, उमरान वाली है, छोटा चक पोस्ट है, जंगलोरा है, ये सब जगह पर रिपेयर का रिपोर्ट्स आ रहा है। हमें रिपोर्ट्स ऐसे मिल रही है क्योंकि जो ठेकेदार वहां काम कर रहे हैं, सिर्फ रिपेयर नहीं, यूके देवनाथ सर 40 करोड़ दिए हैं सरकार ने। सोचिए वहां आटे के पैकेट के लिए लाइन लगती है, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबों के पास खाना नहीं है खाने को, और सरकार 40 करोड़ रुपए दे रही है उन आतंकी लॉन्च पैड्स को रिपेयर के लिए। तो तैयब खान साहब से मेरी यही गुजारिश है कि जैसे आप हमारे चैनल में बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की
किसी भी चैनल पे बात करें तो इस तरह की कुछ गुजारिश आप पाकिस्तान की सरकार से भी कर सकते हैं। अच्छा। अब मैं सिर्फ इतना बोल के बंद कर दूंगा अभी कि जब ये आतंकवाद लॉन्च पैड बनते हैं तो देखिए, मैं तो एयरफोर्स में था, हमें मेरा काम था, मेरे को तनख्वाही मिलते थे बम गिराने की। तो हर बार जब हमारी जो मंथली इंटेलिजेंस समरी होती थी, अगर उसमें ऐसी रिपोर्ट आती थी कि भाई नए नए पोस्ट बनने लगे हैं केल में, सर्दी में, दुधियनियाल में, लिपा में, कहूटा कोटली, मंधार, निकेल, चमनकोट, तो हम तो एयरफोर्स पायलट थे। तब एक जमाने में उम्र भी कम थी, 30 साल 40 साल, नौकरी भी कम थी, 10 साल 20 साल। तो हम तुरंत मुस्कुराते हुए इन सब चीजों को अपने मैप में लिख लेते थे कि शायद जब हुक्म मिलेगा तो जाकर जंगकोट के इस लोकेशन पर बम गिराएंगे। तो मेरे दोस्त से यही एक ख्वाहिश है कि आप कभी पाकिस्तान के टीवी में जाके बता दीजिए कि उनके जो हुक्मरान है अपना पैसा जाया ना करें, विदेशों से जो भी आप लोगों को मिलता है पैसा उसका आप सही तो कह रहे हैं तरीके दोस्त, से लेकिन क्या सड़कें बनाएं, तैयब खान पुल जी आप बनाएं, दोस्त मान रहे हाईवेज हैं? बनाएं। तैयब खान जी, पाकिस्तान की जो माली हालत है वो तो किसी से छिपी नहीं, बार बार कर्ज के लिए जो कटोरा आगे हो जाता है वो भी किसी से छिपा नहीं। अभी हाल ही में तो IMF से लोन मिला, लेकिन अगर 40 करोड़ रुपए आतंकी लॉन्च पैड को सुधरवाने के लिए दे दिए गए तो ये क्या आम लोगों का हक नहीं मारा गया? देखिए जी, मैं फिर भी वही कहूंगा, अभी इन्होंने बात की कि जी हमें मिलजुल के बैठना चाहिए। देखिए, पानी कौन बंद कर रहा है? सिंतास माहिदे की वायलेशन किसने की है? भारत ने की है। हमने तो कभी भी पहल नहीं की। पहल हमेशा आप लोग करते हैं और फिर हम उसका जवाब तो हम अपना जवाब तो देते हैं। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई थी, याद है? भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच जब सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके 2 से 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पाकिस्तान जो कि घुसपैठियों के जरिए लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, घुसपैठियों को एंट्री कराने की कोशिश करता है, सीमा पार से जो साजिशें होती है, कभी ड्रोन वाली, कभी घुसपैठियों वाली, वो किसी से छुपी नहीं और सबूत भी खड़े जाते हैं ना पीछे। हमने कभी पीठ के पीछे वार नहीं किया। हमने दुश्मन पर भी अगर वार किया तो फ्रंट लाइन से किया है। हमेशा आप लोगों ने साजिश की है, आप लोगों ने पीठ के पीछे खंजर घोंपे हैं। कुलभूषण यादव कौन है? जो कि आपका राह का एजेंट है, जिसने दहशतगर्दी फैलाई है, बलूचिस्तान में धमाके किए हैं। हाफिज सईद कहाँ है? मसूद अजहर कहाँ है? तैयब खान, हाफिज सईद कहाँ है? मसूद अजहर कहाँ है? भारत में जो एक के बाद एक साजिशें हुई, धमाके हुए, उसके कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों जुड़े? पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स क्यों चलाए जाते हैं? पाकिस्तान में आतंकी इलाका सेफ क्यों है? क्यों पाकिस्तानी सरकार और फौज ने आतंकियों को सुरक्षा दी हुई है, वो भी कई कई लेयर की? जवाब दीजिए मुझे। अगर आतंकी मारे गए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा पाकिस्तान सरकार ने क्यों दिया? और किस दलेरी और बहादुरी से आपको फिर वापस करना पड़ा? आप लोगों ने खुद वापस किया मसूद अजहर साहब को। आप हमारे जिहादी जो मैं पूछ रही हूँ, आपके मुल्क में आतंकियों को सुरक्षा क्यों दी जाती है? मैं ये पूछ रही हूँ, आपके मुल्क में आतंकियों को पनाह क्यों दी जाती है? और वही आतंक को खोखला कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इसका ताजा एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, जो आतंक आपने पाला ना, वही आतंक आपको खोखला कर गया, दीमक की तरह खा गया पाकिस्तान को। मारा जा रहा है पाकिस्तान को दीमक की तरह खा गया आतंक, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। मैं जानती हूँ आप कहने के लिए पत्रकार हैं, आप नहीं बोलेंगे। रिपब्लिक में मैं आया हुआ हूँ, अजीज न्यूज में आपके में आया हुआ हूँ, तमाम टीवी चैनल पे इंडियन के मैं अफेयर हूँ। आपके इंडियन चैनल ने और इंडियन हुकूमत ने मुझ पे पाबंदी लगाई हुई है, तमाम के पत्रकारों पर पाबंदी लगाई हुई है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान से रिप्रेजेंट मैं होता। पाबंदी होती तो आप यहाँ बैठे होते क्या? पाबंदी होती तो आपको बोलने का मौका मिलता क्या? आप लोगों ने लिया ना, इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? ईरान इसराइल की जंग पे आप लोगों ने क्यों नहीं? आपकी मनगढ़ंत बातों को मैं यहाँ प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आजादी है। पाकिस्तान पूरी तरह से पिटा ना ऑपरेशन सिंदूर में। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान गया ना ये बताने के लिए भारत ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान में एयरस्पेस तबाह हुए या नहीं तबाह हुए? पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए या नहीं तबाह हुए? पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा। मैं भी पब्लिक में मौजूद हूँ, आप इस वक्त कार में हैं, कार में हैं, कार में मिरर होता है, देखिए जरा आईना जरा देखिए, सच्चाई समझ में आएगी। पाकिस्तान में हो क्या रहा है आपको समझ में आएगा। कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। ऐसे कौन से पत्रकारों की मजबूरी रहती है पाकिस्तान में? यूके देवनाथ सर, क्या इतनी बंदिशें हो गई कि कोई पत्रकार अपने जहन से बात ना निकाल सके? यूट्यूबर्स तक रातों रात गायब कर दिए जाते हैं पाकिस्तान में। शायद वही मजबूरी है तैयब खान जी की, क्या आप और हम यही समझें?
मेरी तो मुकम्मल आजादी पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनके साथ मेरी रियल दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान जैसे आजाद मुल्क अपने को समझता है, पाकिस्तान अपनी इंटेलिजेंस को, अपने पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और खासतौर से जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबरान हैं उनको आजादी देगा। अभी तैयब खान साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में है। मैं उम्मीद करता हूं कि ISI सरदार तैयब खान जैसे बहादुर लोगों को हमेशा दिल से आजादी से बोलने का मौका देगी। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है मैं बताऊं। यूके देवनाथ सर, वहां पत्रकारों को ये माउथ पीस बनाया जाता है सरकार का कि भाई जाइए और यहाँ जो मनगढ़ंत कहानियां हैं उन्हें फैलाइए, खासतौर से हिंदुस्तानी टेलीविजन पर जाइए, और वही काम यहाँ तैयब खान जी भी कर रहे हैं। तो मजबूरी में समझ सकती हूँ। इस बीच एक अपडेट भी है, सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को दे दिया फिर से झटका। कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन के फैसले को लेकर ये जो जानकारी सामने आ रही है, कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन के फैसले को खारिज कर दिया है। ये अदालत गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, ये विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया। अदालत की कार्यवाही, फैसले की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, ये विदेश मंत्रालय ने कह दिया है। साथ ही साथ कहना कि अदालत का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। इस संधि के सभी जो फैसले हैं वो अपने आप में अवैध और शून्य हैं, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी है। अच्छा, जब सिंधु जल समझौता रद्द किया गया तो पाकिस्तान से कई मीम्स, कई वीडियोस, कई ऐसे रिएक्शन सामने आए जिनका अनुमान तो हमें भी नहीं था। तैयब खान जी, आपने भी देखा होगा। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आजकल हल्दी और पानी वाला बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मुझे देखकर बड़ी हंसी आई। एक शख्स ने कहा पाकिस्तान में अगर ये ट्रेंड होगा तो क्या होगा, मोबाइल की टॉर्च भी है, कांच का ग्लास भी है, लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसमें उसने डायरेक्ट हल्दी डाल दी। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया। सिंधु जल समझौता रद्द करना पाकिस्तान पर चोट थी और ये तो एक और बड़ा झटका है। अगर सिंधु सिंतास मुआहिदा आप लोगों ने मौखर किया तो हमारे डीजीए इस प्यार का वाजिब बयान है कि आप सिर्फ पानी बंद करेंगे, हम भारत की सांसें बंद कर देंगे। ये जुमले हमेशा याद रखिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि एकतरफा तौर पर जिसका वर्ल्ड बैंक जो है वो सालत है, भी यही बात करता है। आप लोग जो है वो मतलब पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी आका जो जुबान इस्तेमाल करता है वही पाकिस्तान का पत्रकार भी इस्तेमाल करता है। मैं ये मान लूं, तैयब खान, मैं ये मान लूं, तैयब खान हाफिज सईद जो जुबान का इस्तेमाल करता है, जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, वो तैयब खान भी बोलते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डरों में दहशतगर्दी ईरानी फैला रही, बताए ना, अपने नाज़रीन को बताए राह के बारे में, अपने राह की डिटेल बताए, राह है क्या जो वहाँ दहशतगर्दी फैला रही है, जो शर फैला रही है, जो आप अपनी डिटेल बताइए ना। आतंकवादी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड कहाँ है, पाकिस्तान में कितने आतंकी हैं, पाकिस्तान में कितने आतंकी आका हैं, पाकिस्तान आतंकी फंडिंग कहाँ से ला रहा है, पाकिस्तान में आतंकियों तक फंड कैसे पहुंच रहा है, गरीबों के पास तो 2 रोटी नहीं है। ये सब दिखता है आपको। पत्रकारों का काम क्या है समझते हैं आप? पत्रकारों का काम, गरीब की आवाज कभी नहीं उठाई आपने, सरकार का माउथ पीस बन के रह गए आप। ट्रंप को मिलने कौन गया था? ट्रंप की मेंटल तरले किसने की थी? पाकिस्तान को नहीं गया था। अरे शहबाज शरीफ कहाँ मिलने गए? पाकिस्तान ने क्या क्या कोशिशें की? भीख का कटोरा हमेशा हाथ में रहता है जब भी जाते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, आप आईना देखिए ना, आप अपनी तरफ देखिए ना। भारत को जरूरत नहीं है, भारत को जरूरत नहीं है कहीं जाने की। भारत किसी से कर्ज नहीं मांग रहा है। तो देखिए आप, पाकिस्तान जो आज सिर्फ कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, पाकिस्तान जो हाथों की कठपुतली चीन की बन गया है और जगह जगह भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाता है। अभी जब भारत पाकिस्तान में टेंशन हुई थी, IMF के सामने फिर रोना रोया, फिर वहां से कर्ज मिल गया और लगा दिया वो पूरी तरह से आतंक को पालने के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए। यूके देवनाथ सर, ऐसा कौन सा आईना होगा? क्या वो जादुई आईना लेकर आए इन्हें दिखाने के लिए? पाकिस्तानी कौम चलने की बुनियाद पर यूके देवनाथ सर, ये आप यूके देवनाथ सर, मैं मेरे पाकिस्तानी दोस्त से एक चीज कहना चाहता हूँ। अब मत कहिए हिंदुस्तान का कभी इन मनगढ़ंत बातों के बाद इन्हें मत कहिए। रखें। ये कहते हैं पानी बंद करके तो सांसें रोक देंगे। आप लैंग्वेज तो देखिए, आप लैंग्वेज तो देखिए। हाफिज सईद जो लैंग्वेज बोलता है वही तैयब खान बोलते हैं। अबेस में रखा है, हमने कैंसिल नहीं किया। सिंधु जल समझौते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल बैठकर बात करने के लिए हम तैयार मीडिया की घोषणा कर रहा है कि उसके पहले
देखिए सिंधु जल समुद्र होता तो हम पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले 2 साल में 5 चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन दुर्भाग्य बात है बिहार के इलेक्शन जवाब नहीं आया आपके यहाँ से। आप अपना देखिए ना, तैयब खान, यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी हो गए, बिहार में भी हो जाएंगे। आप ये सोचिए जम्मू कश्मीर में हो गए, ये आईना है आपको दिखाने के लिए। अब आप शांत रहिए, यूके देवनाथ सर कह रहे हैं, बोल लीजिए, सुन लीजिए। तैयब खान साहब, हमारी एक गुजारिश है कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन की टेंशन आप मत लीजिए, आप पाकिस्तान की टेंशन लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की टेंशन लीजिए, बलूचिस्तान की टेंशन लीजिए, सिंध की टेंशन लीजिए, पीओके की टेंशन लीजिए। आप अपनी टेंशन लीजिए, भारत को छोड़ दीजिए। भारत है अपनी टेंशन देखने के लिए। या तो ट्रंप ने भी कह दिया कि भारत अपनी चीजें संभाल लेगा। पाकिस्तान बैठकर सिंधु जल समुद्र में उधर ही मौजूद है, कोई लोग चल रहे, चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, कोई धमाका नहीं हो रहा। आप झूठ बोल रही है स्टूडियो में बैठ के। जो धमाके हुए वो दुनिया ने देखे, जो धमाके हुए ना ऑपरेशन सिंदूर में, वो दुनिया ने देखे, वो दुनिया ने देखे। आपकी आवाज से पूछे, आप अपना नंबर चेक करा लीजिए, शायद चश्मे की जरूरत होगी। आप देख लीजिए, आप वो वीडियोस देखिए, आप वो सैटेलाइट तस्वीरें देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जहां जहां धमाके हुए थे, और जो अपनी पीठ पर वो जीत की आपने की थी ना, उसे दोहराइए, उसे देखिए। हारा हुआ पाकिस्तान जीत का जश्न कैसे मनाता है वो दुनिया ने देखा। अरे पाकिस्तान तो दूर, विदेशों में भी बड़ी शर्मनाक तरीके से आपकी हार हुई। वहां भी थूथू की, विदेश में बैठे हुए लोगों ने थूथू की। सोचिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर शेम ऑन यू लिखा गया। आपने वो नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा। जो आपको मुक्त खाना पड़ी है, पूरी दुनिया ने देखा है। वहां आप तो पहलगाम का कोई एक एविडेंस नहीं पेश कर सकी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान को जो सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने, वो दुनिया ने देखा, और अब तो दुनिया जानती भी है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है। पाकिस्तान यूं ही अपनी फजीयत नहीं कराता। आतंकी पाकिस्तान में बसते हैं, आतंकी आकाओं को वहां सुरक्षा मिलती है, फंडिंग मिलती है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये मुझे या यूके देवनाथ सर को कहने या बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो हकीकत है वो दुनिया के सामने है। तैयब खान, आपके बोलने से कुछ होगा नहीं, आपके बोलने से कुछ होगा नहीं, आपके बार बार ऐसे बोल रहे हैं। आपकी मनगढ़ंत कहानियों के लिए बहुत शुक्रिया तैयब खान, आगे भी जुड़ते रहिएगा। बस दरख्वास्त इतनी है कि मनगढ़ंत कहानियों में थोड़ी सी कमी कीजिए, बहुत हाइपोथेटिकल हो जाता है। तैयब खान, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज इंडिया पर साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।